सो वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत शानदार हो गए, मेरी तरफ फिट हो गए, एकदम तंदुरुस्त। और चलते हैं ऑर्डर रैंकिंग के दूसरे पार्ट की तरफ। सी सेट 2018 वाला पीपीटी तैयार है, कल उसकी क्लास अपन करेंगे 2018। और मैंने आपसे बोला था कि 2025 टू 18 तक आने के बाद फिर मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, लॉजिकल रीजनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पैसेज उसका शुरू करूँगा। तो इस वीक में 2018 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर मैं पैसेज पे आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ पैसेज पे। उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ शेयर की थी, वो क्या, करंट अफेयर का। ये करंट अफेयर के एक्सप्लेनेशन के साथ वो आने वाला हूँ मैं। करंट अफेयर में डेली वाला शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही मैं। डेली के बाद मैं आपको वीकली देने वाला हूँ, उसकी शीट भी अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए। और डेली और वीकली के बाद मंथली वाला जो काम है वो भी शुरू करने वाला हूँ। वो तो सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी ये है कि अभी 2018 का कल अपन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग में कुछ चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। बेसिक क्या होता है, सिंगल जब पर्सन होता है तो उसमें टोटल आपसे पूछा जाता है, लेफ्ट या राइट की कंडीशन पूछ ली जाती है। आज हम पढ़ेंगे जहाँ से 2 पर्सन की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, मैंने आपको 2 पर्सन में बताया था कि कॉन्सेप्ट 2 डिफरेंट तरीके का होता है। एक आपसे मिनिमम में पूछा जाता है और एक मैक्सिमम में, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में और एक ओवरलैप कंडीशन में। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज पहले तो हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या उसमें कुछ एक्सेप्शन है। उसका जो एक्सेप्शन है वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद अपन जंप करेंगे किस पे, मिडिल और एग्जैक्टली मिडिल। और आज इन तीनों को कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब अपन आए तो मैं आपको इंटरचेंज और एक्सचेंज से रिलेटेड जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो, और फिर जो आपका ऑर्डर का पैटर्न है उस पर चलेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये लंबे टाइम से सोच रहा था मैं कि अपना पॉडकास्ट शुरू करूँगा। इट्स बीन अराउंड 2018 से, तो इट्स बीन अराउंड 7-8 ईयर्स। लास्ट ईयर एक दोस्त ऐसा मिला जिसका थोड़ा सा प्रोपल्सिव फोर्स रहा मेरे लाइफ में, ऐसा जिस वजह से मैंने शुरू ही कर लिया। बहुत शानदार चल भी रहा है। तो आप में से अगर किसी को पॉडकास्ट पसंद हो, आप देख सकते हैं उसको। ये प्री अड्डा पॉडकास्ट ये वाला है। अच्छा, अगर इसके चैनल की बात करूँ तो जो चैनल का नाम है वो सीधा प्री अड्डा है। अगर आपको इसको सर्च करना है तो आप डायरेक्टली क्या सर्च कर लोगे, आप डायरेक्टली अगर सर्च करेंगे क्या, प्री अड्डा, ठीक है, तो आपको ये वाला चैनल मिलेगा। और इस पर मैंने फ़िलहाल, मेरे को लगता है शायद 20 के आसपास मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, तो आप उस चैनल को देख सकते हैं और देखें एक बार। आई होप आप इन्जॉय करेंगे। बेसिकली मैंने टॉक जो बेस्ड रखा है वो टीचर्स के लाइफ पे रखा है। हालांकि अब मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, चीज़ों को बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़े से पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनसे बात करना चाहता हूँ, अच्छे जो एनजीओ चला रहे हैं, अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनसे, बहुत सारे जगह पे बात चल रही है, अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उनसे बात करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ मैं। उससे ये वाला चैनल है। अच्छा, ये प्री अड्डा 9th बेसिकली मैंने किसी से शुरू किया है क्योंकि मैं बायो पढ़ाता रहा हूँ, तो और अच्छी रही है कंडीशन। हालांकि मैंने वो ज़्यादातर नीट सेगमेंट का पढ़ा है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं 9th क्लास से ही शुरू करूँगा। तो 9th का बायो पहले आएगा, फिर 10th का आएगा, फिर 11th-12th का भी बायो मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने फ़िलहाल शुरू तो कर दिया है। आप अगर स्टूडेंट हैं और 9th-10th का साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो जिस पे आ रहा है वो कौन सा, पीरियड रीजनिंग वाला है, आपको पता ही है उस वाले पे। ठीक है, ये जो पॉडकास्ट वाला है ये एवरी सैटरडे मैंने पॉडकास्ट वहाँ पे अपलोड करता हूँ। चलिए अब आते हैं अपने सेगमेंट पे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं इसको समझाना चाह रहा था ऐसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे मिनिमम भी पूछा जाएगा और क्या पूछ लिया जाएगा, मैक्सिमम भी। बोला जाएगा कि दोनों ही फाइंड करिए, आप मिनिमम भी बताइए और मैक्सिमम भी बताइए। आखिर क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या पैटर्न है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं खुद आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने पीपीटी बना रखा है तो क्वेश्चन इसमें है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले खुद के क्वेश्चन से समझाऊँ आपको। सपोज कर लो कि एक पर्सन ए है जिसकी पोजीशन लेफ्ट से दी गई है कितनी, 15, ठीक है, और एक पर्सन बी है जिसकी पोजीशन राइट से कितनी दे दी गई, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 17। और सी पे नहीं जाते हैं, इन दोनों के मिडल में, किसके, इस ए और बी के मिडिल में, या आप इसको बिटवीन बोलो, कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम भी, और आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम भी।
मैं इसको लैंग्वेज बना देता हूँ। ए इज सिटिंग ऑन 15th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज सिटिंग ऑन 17th पोजिशन फ्रॉम राइट. If there are 5 person in between them means A and B, then find the maximum and minimum number of persons in the row. ये आपका क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा रहा है. अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिक्स दे के गया था मैं फॉर्मूला. मैंने आपसे क्या बताया था कि बेटा जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाता हो तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल कर देना है. साथ में मैंने आपसे ये भी बताया था कि बेटा अगर मिनिमम पूछा जाता हो तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस 2. इतना तो मैं लिख के गया था जब मैंने लास्ट क्लास कराई थी आपकी तब. ये दोनों जो फॉर्मूला है आपका वो. अब बात रही कि ये फॉर्मूला बना कैसे, क्यों आखिर ये एक में मिडिल प्लस कर रहे हैं और दूसरे में माइनस मिडल माइनस 2 कर रहे हैं, समझने की ज़रूरत है. पहले इससे आंसर फाइंड कर लेते हैं. अगर इससे अपन आंसर फाइंड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, 15 प्लस 17 32 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, 37. अच्छा, अगर इस वाले से अपन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 15 प्लस 17 32 माइनस 5 27 और माइनस 2 क्या करोगे आप, 25. ये आपका करेक्ट आंसर. तो उस रो में मैक्सिमम 37 और मिनिमम कितने परसेंट, 25%. लेकिन क्या इसको सिर्फ इसी पैटर्न से सॉल्व करें, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसका डिस्क्रिप्टिव भी सीखें मेरे से, ठीक है. अच्छा, एक ही पर्सन एक रो से लेफ्ट एंड से चला और एक राइट एंड से चला, दोनों एक दूसरे की तरफ. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बट while moving towards each other if they stop in front of them, क्रॉस नहीं करता हो तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन. और इन केस क्रॉस कर जाता हो तो क्या होता है, ओवरलैप की कंडीशन. समझ आई बात. अभी हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, नॉर्मल कंडीशन, मतलब ये वाला कन्फिग्रेशन. अच्छा, इसमें एक पर्सन जो कहाँ से, लेफ्ट से चलता है, उसका नाम मैंने क्या दे रखा है, ए. उसकी पोजीशन कितनी है, 15. देन अच्छा, एक पर्सन जो बी है वो राइट से चलता है, उसकी पोजीशन मैंने कितनी दे रखी है, 17. और उसके बीच में कितने पर्सन हैं, तो उसके बीच में ये 5 पर्सन. अब आपसे क्या पूछ लिया टोटल, तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जितने पर्सन है उनको ऐड कर लो. यही मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया है. क्या, 15 प्लस 17 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 37. और वही मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखा है. कुछ खास नहीं, शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, उसी डिस्क्रिप्टिव को एक पर्टिकुलर नेम देके लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर दिया है. डन. चलो अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में. दूसरे कॉन्सेप्ट को समझिए. एक पर्सन बेटा लेफ्ट से चलना शुरू करता है और इसकी पोजीशन कितनी है, ये ए है और इसकी पोजीशन कितनी है, 15. ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. ये अगर 15 पर तो इसके पहले कितने लोग होंगे, आपका आंसर होगा सर इसके पहले. अगर ये 15 पर है तो सिंपल है, इसके पहले कितने लोग होंगे, 14 लोग. तो मैं फिलहाल ये 14 5 प्लस 5 10 और प्लस 4 14 मैंने अरेंज कर दिया आपको समझाने के लिए. डन. चलो ठीक है. अच्छा, दूसरा पर्सन राइट से चलना शुरू करता है, बट इस बार ये पहले नहीं रुकेगा, क्योंकि पहले रुकेगा तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा. इसको क्या करना है, ये ए को ओवरलैप कर देगा और जाके ए के लेफ्ट में बैठेगा. बट वाइल डूइंग दिस ही हैज़ टू कीप इन माइंड वन थिंग. क्या, कि उसको इतनी दूरी तय कर लेनी है कि उन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो जाए, कितने पर्सन, 5. क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है. तो हमने कैंसिल किया 1 2 3 4 5. इसका मतलब बी चलते हुए इस पोजीशन पर आके बैठ जाएगा और यहाँ पे बैठ गया बी और इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन 17 है राइट से. चलो अब फाइंड कर लेते हैं टोटल. अच्छा, ये बताओ बी जब यहाँ से यहाँ तक आके बैठा तो 17 और 17 के बाद और कितने बच गए, तो 17 के बाद 3 20 और 20 के बाद ये 5 कितने हो गए, 25. क्या हमने वही निकाल रखा है, हाँ सर वही निकाल रखा है. समझ आया डिस्क्रिप्टिव में. एक पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन ले ली, एक पर्सन की राइट से पोजीशन ले ली, उनके बीच में 5 अरेंज कर दिया, एक में नॉर्मल रखा, एक में ओवरलैप करा दिया. नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम, ओवरलैप यानी कि मिनिमम, वो फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया. डन. आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें. ठीक है. अब बात ये रही कि ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम किया गया, माइनस मिडिल क्यों किया गया, तो समझो. जब मैंने बेटा इस स्ट्रक्चर को देख के समझिएगा तो ज़्यादा इजी हो पाएगा. जब मैंने लेफ्ट से इस 15 को लिया तो क्या मैंने ए की काउंटिंग कर ली, हाँ सर कर ली. क्या मैं यहाँ से ए तक पहुँचते हुए बी को क्रॉस कर लिया,
हाँ सर कर लिया। क्या बी की काउंटिंग एक बार कर ली? हाँ कर ली। क्या ये मिडिल भी काउंट कर लिया? हाँ सर ये मिडिल भी 5 काउंट कर लिया। तो ए की भी काउंटिंग कर ली, बी की भी कर ली और मिडिल भी 5 कर लिया। चलो ठीक है। अच्छा राइट से 17 पे पहुंचे, चलो पहुंच लिया, 17 ले लिया। क्या 17 तक पहुंचते हुए ए को क्रॉस कर लिया? हाँ सर कर लिया। क्या बी अब यहाँ तक पहुंचा तो बीच में ये 5 काउंट कर लिया? हाँ सर कर लिया। अब आप खुद देखो इस कन्फिग्रेशन में मैंने मिडिल की पोजीशन कितनी बार लिखी है? 2 बार। मैंने ए और बी की पोजीशन कितनी बार लिख दी? 2 बार। तो क्या इतना यूज करना ठीक रहेगा? नहीं। इसलिए हमने क्या किया, एक बार मिडिल भी माइनस कर दिया और एक बार उन दोनों की पोजीशन भी माइनस कर दी। डन। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्यों -2 किया। राइट। चलो आगे चलते हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ स्लाइड में। आप पहले उसको सॉल्व करोगे, देन वी विल गेट टू नो कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, और अगर समझ आया है तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है? बोला है A इज ऑन 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड B इज ऑन 20 फ्रॉम राइट। ए की पोजीशन कितनी दे दी? 18 दे दी। कहाँ से? लेफ्ट से। बी की पोजीशन कितनी दे दी? 20 दे दी। कहाँ से? राइट से। इफ देयर आर 5% बिटवीन देम, सेम कॉन्सेप्ट। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम भी फाइंड करिए और मिनिमम भी फाइंड करिए। डन। अभी क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक कर दूं? कहोगे हाँ कर दो सर, वही तो इजी लगता है। लगता है, कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर लीजिए, 18 और 20। क्या हो जाएगा? 38। और प्लस मिडिल को फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 43। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया मैक्सिमम। लेकिन इसी कंडीशन में अगर मिनिमम फाइंड करना होता तो हम 38 तो कर देते लेफ्ट प्लस राइट, लेकिन फिर इसमें क्या करते? माइनस मिडिल और -2। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाता? 31। और ये क्या हो जाता? मिनिमम। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट। डन। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन है। यस है। क्या ले रखा है? देखिए ले रखा है हमने, ये जो पंकु है इसकी 29 है टॉप से और रिंकू की 30 है बॉटम से। एक की टॉप से और बॉटम से। कंफ्यूज नहीं होना, राइट लेफ्ट अप डाउन स्टार्टिंग एंडिंग टॉप बॉटम सब दिया जा सकता है। बॉटम से इफ देयर आर 10% बिटवीन देम, मैक्सिमम मिनिमम सेम कंडीशन। मैक्सिमम फाइंड करना है 29 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 30 प्लस 29 59, ये हो जाएगा 69 और 69 ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मिनिमम फाइंड करना है, क्या करेंगे? 29 प्लस 30 माइनस 10 -2। इसका मतलब 59 में से 12 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 47। ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। समझ आई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, चीज़ें बहुत सिंपल वे में हो जाना है, बहुत लॉजिकल है। अच्छा लॉजिकल से याद आया कि वो जो पॉडकास्ट है उसमें भी बातें बहुत लॉजिकल की जाती हैं। बीइंग अ मेंटर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मेरी तो जिम्मेदारी बन जाती है, और जो बात करने वाले लोग हैं उनकी भी कंडीशन वैसी ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे अपन बात करते हैं उसमें। अच्छा देखो, अब मैं इसमें आपको एक एक्सेप्शन बताने वाला हूँ। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन ये कि अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिखूं कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 है, बी की पोजीशन राइट से 16 है और इन दोनों के मिडिल में 14% है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेम दी थी मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था, और फिर से मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम क्या होगा। आपने तो फॉर्मूला याद कर लिया है ना? कर लिया है। आप यहाँ पे क्या कहोगे? सर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, तो 16 और 14 30 और ये 45 मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम सर, मिनिमम क्या हो जाएगा? 16 प्लस 15 31 और 31 में से 14 और प्लस और -2 दोनों माइनस करना पड़ता है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। क्या करते हो मिनिमम के लिए? आप करते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2, तो आप क्या कर दोगे? 16 प्लस 15 और माइनस माइनस -2 कर दोगे तो 16 से 16 कैंसिल, निकल जाएगा 15। आप आंसर निकाल लोगे और तुरंत टिक कर दोगे, पेपर सबमिट करके चले आओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। खुद समझो क्यों?
जस्ट गिव इट अ थॉट, एक थॉट दीजिए उसको क्यों गलत है। यहाँ पे 45 है, करेक्ट है। यहाँ पर क्या आ रहा है 15, खुद समझिए एक पर्सन की पोजीशन 16 है राइट हैंड से, तो काउंटिंग करने में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए 16, हमारे पास कितने हैं 15। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। समझ आई बात? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? फाइंड करेंगे अपन, कैसे समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा बोला कि ए और बी के बीच में दो लोग हैं, और फिर मैंने आपसे बोला कि बेटा बी से इस ए की पोजीशन काउंट कर लीजिए, तो बी से तो शुरू करोगे 1 2 3 4। अच्छा बीच में कितने पर्सन 2, ए की पोजीशन कितनी निकली 4। मैंने कहा बेटा ए से बी की पोजीशन काउंट कर लो 1 2 3 4, आप क्या कहोगे 4। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझो, फिर मैं एग्जैक्टली क्रक्स पे पहुंचाऊंगा आपको। सपोज कर लो कि पी और क्यू के बीच में मैंने 4 पर्सन रख दिए, और मिडिल में कितने हैं 4, और मैंने आपसे बोला कि बेटा क्यू से पी की पोजीशन काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी पोजीशन 6। इधर से कर लीजिए कितनी हो जाएगी 6। अब देखो एक बार, मिडिल में जितने पर्सन है, मैंने अगर ओवरऑल साइड से काउंट किया तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, मिनिमम 2 का, मिनिमम 2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। इधर भी कितने का डिफरेंस हो रहा है 2 का, क्या इससे कम का डिफरेंस हो सकता है? आंसर है नहीं। तो क्या करें, दो ऑप्शन है। पहला तो ये, एक तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर लो आंसर जो आपने कर लिया है, और तब देखो कि क्या ये जो लेफ्ट और राइट गिवन है उसमें किसी से छोटा है। आंसर है हाँ सर एक से छोटा है, एक के तो बराबर है दूसरे से छोटा है। अगर ऐसा हो जाता हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोबारा समझिए, आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, आप फॉर्मूले से आंसर फाइंड कर लो, इट्स ओके कर लो, लेकिन जब आपने फॉर्मूले से आंसर फाइंड किया देन मेक श्योर कि वो नंबर इन दोनों के ईदर इक्वल या इनसे बड़ा होना चाहिए, इनसे छोटा तो नहीं होना चाहिए, बट मेक श्योर दोनों के। यहाँ पर क्या हुआ, ये 15 इस 15 के तो बराबर है लेकिन एक से छोटा हो गया। अब जैसे ही छोटा हो गया इसका मतलब आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पहला तो ये। दूसरा एक चीज आप ये याद रख सकते हो कि सर ये जो मिडिल दे रखा है इससे एक से तो 2 का डिफरेंस है, दूसरे से 2 का डिफरेंस नहीं, कितने का 1 का डिफरेंस है। आप फाइंड ही मत करो आंसर, आप डायरेक्टली क्या कर दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो देयर आर 2 ऑप्शन। अगर मिडिल का लेफ्ट और राइट साइड से जो गिवन है उन दोनों से 2 का डिफरेंस नहीं होता है, आप डायरेक्टली कर दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट शुड बी एट लीस्ट द डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2। और अगर आप आंसर फाइंड कर लेते हो तो मेक श्योर कि ये किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए, अगर छोटा हो तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैक्सिमम आप 100% फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने एक्सेप्शन इधर लिख भी रखा है, और देखिए एक्सेप्शन में क्या है समझिए। क्या वैसा ही क्वेश्चन है, होना चाहिए। कौस्तुभ की पोजीशन 10th फ्रॉम टॉप, यस 10th फ्रॉम टॉप। रिंकू की पोजीशन 11th फ्रॉम राइट। ओ बेटे ये एक टॉप है तो इसको राइट कंसीडर ना करके इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, बॉटम। डन। देर आर 9 पर्सन, देखो फिर से वही कंफ्यूजन, टॉप से कितनी है 10th, बॉटम से कितनी है 11th। अच्छा 11th के रिस्पेक्ट में मिडिल की 2 का डिफरेंस है, बट इससे देखे तो 2 का डिफरेंस नहीं, कितने का 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब बेटा सिंपली ये क्वेश्चन भी पूछे, आप कहोगे सर मैक्सिमम फाइंड कर दूंगा मैं, 11 9 20 और 10 30। आपसे बोला जाए कि सर मिनिमम फाइंड कर लो, आप डायरेक्टली बोल दो मैं नहीं फाइंड कर सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, गिवन नंबर अलाउ नहीं करता, सिचुएशन अलाउ नहीं करेगा, इसलिए। समझ आई बात, आई होप। चलो अच्छा ये क्वेश्चन सी सेट में पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा जा चुका है, सी सेट में, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में दे रखा था और वहाँ पर पूछा जा चुका है क्या दोनों आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्या दोनों से फाइंड कर सकते हैं, ऐसा डेटा गिवन था। दिखाऊंगा मैं कल की परसों की क्लास में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। चलते हैं आगे। चलो क्या और भी एक्सेप्शन के केस है, हाँ लग तो रहा है। क्या कह रहा है देख लो, खुद ही देख लो क्या कह रहा है। कौस्तुभ इज 10th फ्रॉम टॉप, चलो फिर से ये टॉप पर ही। अच्छा रिंकू इज 11th फ्रॉम राइट, फिर से राइट नहीं बॉटम, क्वेश्चन सेम है इसलिए मिस्टेक है, कहाँ पर है बॉटम 11th। एंड सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, फाइंड द मिनिमम। एंड ये क्या क्वेश्चन है, उसमें एटलीस्ट ये तो गिवन था
कि उसकी 10th है मिडिल में, 15th है मिडिल में, यहाँ तो बोला सी इज एग्जैक्टली मिडिल। क्या फाइंड कर सकते हैं? समझिए इस क्वेश्चन को, ये भी एक्सेप्शन है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम फाइंड कर लिया था और हमारा जो मिनिमम था वो अपन फाइंड नहीं कर पाए थे, वो हमारा क्या था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस वाले सिचुएशन में इसके एग्जैक्टली अपोजिट होने वाला है। यहाँ पर आप क्या फाइंड कर लोगे, मिनिमम, करेक्ट है। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन होने वाला है, मैक्सिमम। समझ रहे हो, मैक्सिमम आप क्या बोलोगे, सी एंड डी। क्यों, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा देखो, पहले मैक्सिमम ही फाइंड करके बताया था, मिनिमम अपन चूंकि कह रहा हूं मैं फाइंड कर लेंगे तो फाइंड कर लेंगे, ट्रस्ट मी। आगे आते हैं। अच्छा, इसमें कौस्तुभ की पोजीशन, के की पोजीशन टॉप से दी गई है, टॉप इसी को मान लेते हैं, और ये हो गया 10। एक दूसरे की पोजीशन कौन है, रिंकू, इसकी बॉटम से दी गई है 11 और सी एग्जैक्टली मिडिल है। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जैक्टली मिडिल है तो क्या ये सी इसके बीच में अकेला है? सर एकदम से डेफिनेटली तो नहीं गिवन है। क्या यहाँ पर दो और यहाँ पर दो तब भी एग्जैक्टली मिडिल होगा? हाँ सर हो जाएगा। क्या ऐसा दो दो गिवन है? नहीं सर नहीं गिवन है। क्या यहाँ पर तीन करके इसको एग्जैक्टली मिडिल कर दे, पॉसिबल है? हो सकता है। क्या ये तीन तीन का डेटा गिवन है? नहीं सर नहीं गिवन है। इसका मतलब ये सी के बारे में पोजीशन तो दे दिया लेकिन ये नहीं दिया कि मिडिल में है कितने। मिडिल में 5 होता, सी तब भी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल में 11 होता, सी तब भी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल में 101 होता, तब भी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल में 1 CR + 1 होता, तब भी। मतलब कोई भी अगर ऑड नंबर होता तो एग्जैक्टली मिडिल होता, 1 होता तब भी एग्जैक्टली मिडिल। इसका क्या मतलब, अनटिल अनलेस स्पेसिफाई करके मिडिल की इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, आप मैक्सिमम फाइंड नहीं कर पाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ आई बात? ध्यान रखिएगा, सिंपली अगर दो पर्सन की पोजीशन दो डिफरेंट डायरेक्शन से दी गई है और तीसरा पर्सन एग्जैक्टली मिडिल दे दिया गया हो और ये नहीं बताया गया हो कि मिडिल में टोटल कितने पर्सन है, आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, राइट। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम फाइंड करना, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया था। ट्रस्ट मी, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, मिनिमम फाइंड। कैसे, लेट्स सी। अच्छा सुनो, इसमें बड़े नंबर का यूज कर लेते हैं। रिंकू की पोजीशन बॉटम से 11 है, फिलहाल इसको बॉटम मान रहे हैं। रिंकू की पोजीशन, ये जो रिंकू है इसकी बॉटम से 11 है, डन। अच्छा ये 11 पर है, मतलब इसके पहले 10% और होगा। बेटा इतना डिटेल्स नहीं समझाया जाता ऑनलाइन, डायरेक्टली एकदम उड़ा देंगे, ट्रिक शॉर्ट ये वो ब्ला ब्ला भाषण दे के खत्म। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, देख रहे हैं तो शानदार तरीके से देखिएगा। अच्छा ये 11th पर इसके पहले 10% पुट कर दिया। मिनिमम फाइंड करना मतलब ओवरलैप कराना पड़ेगा, करा देते हैं। अच्छा ये बताओ, कौस्तुभ की पोजीशन 10th फ्रॉम कितना है, टॉप। ऑफ टॉप तो इसी को मानेंगे ना, इधर से बॉटम कंसीडर कर लिया तो इधर सुनो, कंफ्यूज मत होना, ऐसे नीचे से बॉटम और ऊपर से टॉप मानते हैं। फिलहाल मैंने इस डायरेक्शन से किसको कंसीडर कर लिया है, बॉटम, और उधर से इधर किसको, टॉप कंसीडर करेंगे, राइट। अब क्या कह रहा है, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, लेकिन काउंटिंग करते हुए कौस्तुभ की पोजीशन 10th होनी चाहिए, है ना। चलो एक काम करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कौस्तुभ की यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर ली कौस्तुभ की पोजीशन 10, हाँ कर ली सर। चलो अच्छा 10 जब हमने यहाँ पे काउंट कर ली कौस्तुभ की पोजीशन, क्या एग्जैक्टली मिडिल है, तो इसके बीच में ये जो नंबर है क्या ये ऑड नंबर है? देखिए एक बार सही से, क्या ये ऑड नंबर है? देखेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सर नहीं हो पा रहा है। क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर दो पर्सन के बीच में तीसरा पर्सन एग्जैक्टली मिडिल है तो ये जो मिडिल के पर्सन है ना, ये ऑड नंबर होने चाहिए, तभी एग्जैक्टली मिडिल होता है। क्या दूसरी कंडीशन बनेगी? लेट्स चेक इट आउट। कर दे क्या? हाँ कर देते हैं सर। कैसे, देख लीजिए। अच्छा सपोज कर लो कि मैंने इसकी पोजीशन यहाँ से काउंट ना करके यहाँ से काउंट कर ली, किसकी, कौस्तुभ की। चलो कर देते हैं। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन। अच्छा कहाँ से शुरू की थी? इस वाले पोजीशन से। कौस्तुभ की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी होनी चाहिए, 10। क्या यहाँ से काउंट करना सही रहेगा यहाँ तक पहुँचते हुए?
रहेगा क्या, सही रहेगा क्या? देखो काउंट करके। अच्छा मैंने इधर से काउंटिंग तो कर दी, बट इसको कैसे छोड़ेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड अरेंज करना है ना। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या कंडीशन है, एक कंडीशन है, कैसे, ये लो समझ लो, एक कंडीशन है जिसके लिए मैंने रोक रखा था इतने देर से, बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा सपोज कर लो एक पर्सन यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, काउंट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दे दिया कौस्तुभ को। क्या कौस्तुभ और रिंकू के बीच में ऑड नंबर पर्सन है? हाँ है ना, 3 और 4 7। क्या सी की पोजीशन मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, ये रहा। मतलब सिंपल कर दिया अरेंजमेंट। अच्छा ये अरेंजमेंट कर दिया, क्या आपको मिनिमम पर्सन मिल गया? हाँ मिल गया ना सर। यहाँ से शुरू करते हुए रिंकू तक कितना था 11, एक और जोड़ दिया, क्या हो गया 12। क्या मिल गया पोजीशन? हाँ मिल गया सर। क्या हर बार इतना ट्रिकी फाइंड करने की ज़रूरत है? नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स चेक इट आउट, समझो। अच्छा इसमें 2 नंबर गिवन है, एक 11th और एक 10th। बहुत ध्यान से समझिएगा, शानदार चीज़ बता रहा हूँ, आपके यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा गिवन था? गिवन ऐसा था कि एक की पोजीशन दी गई थी, कौस्तुभ की पोजीशन दी गई थी लेफ्ट से 10, और जो दूसरा रिंकू है उसकी पोजीशन दी गई थी राइट से 11, और सी एग्जैक्टली मिडिल है। और हमने एक चीज़ प्रूफ कर लिया था कि भाई मिनिमम अपन मैक्सिमम अपन इसमें फाइंड नहीं कर सकते, मिनिमम फाइंड करेंगे। तो क्या हर बार जो डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया उतना फाइंड करना पड़ेगा? नहीं। आप सिंपली ध्यान रखिएगा, क्या अगर छोटा नंबर इवन हो, if smaller number, क्या smaller number is odd, ठीक है, then what will be minimum number of person? then minimum wait, अभी इवन है तो odd हटा देते हैं। odd इसको इसको odd नहीं करके इसको रुको हटा ही देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या कर दिया ये। अगर मिनिमम नंबर जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, स्मॉलर नंबर अगर इवन हो तो मिनिमम आपका क्या होगा, मिनिमम होगा कि उसमें जो ग्रेटर नंबर गिवन है उसमें क्या करना है, +1। ग्रेटर नंबर क्या गिवन है 11, +1 कर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा 12। दिस इज मिनिमम, राइट। कंडीशन नंबर 2, इफ स्मॉलर नंबर, क्या इफ स्मॉलर नंबर इज ऑड, तब क्या करना पड़ेगा, तब बेटा जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर इटसेल्फ, क्या हो जाता आंसर 11। आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से 15, एक पर्सन की पोजीशन राइट से 17, डन, ऑलराइट। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में एक पर्सन बैठा है, कौन है, सी। एक पर्सन की पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15, बी की पोजीशन राइट से 17, और सी इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है। तब तो क्वेश्चन देखिए, पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। क्या हो गया, अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताइए कि इसमें, अब ये बताइए ध्यान से कि इसमें ये जो स्मॉलर नंबर है ये इवन है या ऑड है, ये ऑड है सर, तो क्या करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 17। लेकिन अगर ये स्मॉलर नंबर क्या हो जाता 14, क्या होता इवन नंबर, तो क्या करना पड़ता, इस 17 में 1 ऐड करके क्या कर देते 18। समझ आया, आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। देन चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ऋषि इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, कितना है 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ अ रो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा वो समझ में आया आपको, क्या एक्सेप्शन वाला, मिनिमम और मैक्सिमम, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। मिनिमम कब फाइंड नहीं हो सकता, जब जो मिडिल टर्म गिवन हो वो दोनों में से किसी से भी उसका डिफरेंस 2 से कम हो, तो नहीं फाइंड कर सकते, मैक्सिमम फाइंड कर लोगे, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कब फाइंड नहीं कर सकते, जब एग्जैक्टली मिडिल गिवन हो, नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं हो, ठीक है।
अच्छा, उसमें मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल, दो टर्म होगा, एक लेफ्ट एक राइट, एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर। अगर छोटा नंबर ऑड हो तो बड़ा नंबर डायरेक्ट आंसर, और अगर छोटा नंबर इवन हो तो 1 प्लस कर दीजिएगा। राइट, यस। अच्छा, इस पर एक शॉर्ट भी बनाने वाला हूँ मैं, शॉर्ट बना के जल्दी डालूँ, प्रोबेबली कल डाल दूंगा। चलिए अब आते हैं इसमें, ये हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन, हम पढ़ने वाले हैं मिडिल। समझो, टोटल पर्सन कितने हैं? 50 है सर, ये लो 50, टोटल 50 पर्सन है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? राज की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? 17 है, ये लो। राज की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? 17 है। ये कौन है? राज है हमारा। अच्छा, ऋषि की पोजीशन कितनी है? सर ऋषि की पोजीशन, ये जो ऋषि है इसकी पोजीशन कितनी है? 25 लेफ्ट हैंड से। डन। अब हमसे क्या पूछ लिया है? हमसे पूछ लिया है कि बेटा इसके बीच में कितना, फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, हमें टोटल कितना पूरा करना है? 50। लेफ्ट और राइट को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 42। कितने कम है? 8। वही आंसर है। क्या इसका ट्रिक भी है? कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक, डिस्क्रिप्शन सब सेम ही है। आप क्या करोगे, जब आप मिडल फाइंड करोगे, लेकिन मिडल किस कॉन्सेप्ट में? नॉर्मल में। अब आप कहोगे सर नॉर्मल आप कैसे बोल रहे हो? मैंने अभी भी बताया था, एक पर्सन लेफ्ट से चलना शुरू करता है, एक राइट से चलना शुरू करता है, लेकिन ओवरलैप नहीं करता, एक दूसरे से पहले रुक जाता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मल। क्या करना पड़ेगा सर? टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर दीजिए, 50 में से 42 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 8। समझ आई बात? कर लोगे? बहुत सिंपल है, कर ही लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है? दिनेश इज 15th फ्रॉम, एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को देख के ये बताया जा सकता है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है या ओवरलैप है? हाँ सर, बताया जा सकता है। कैसे? चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक नंबर दिया गया है 15, दूसरा नंबर दिया गया है 30 स्टूडेंट्स टोटल है, ऑल राइट। और मोनिका की पोजीशन कहाँ से? राइट से दी गई है 20, और इसकी लेफ्ट से। जिसकी लेफ्ट से दी गई है वो कितनी है? 15। जिसकी राइट से दी गई है वो कितनी है? 20। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 35। टोटल कितना गिवन है? टोटल इंपॉर्टेंट है, कितने गिवन है? 30। सर ये तो छोटा हो गया 35 से, यही बताया था ना पहली क्लास में कि इन केस टोटल, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इन केस टोटल इज वेट टोटल, अरे इन केस टोटल इज लेस देन क्या? लेफ्ट प्लस राइट। कंडीशन किसका हो जाता है? ओवरलैप का। इन केस टोटल इज ग्रेटर देन किस से? लेफ्ट प्लस राइट से। किसका हो जाता है? नॉर्मल का। समझ आई बात? तो इसमें हम वही करने वाले हैं। क्या वही करने वाले? यस, बिल्कुल वही करने वाले हैं। चलिए समझ लीजिए, इसको फाइंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, अपने पास जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं? 30 है सर, कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मोनिका की पोजीशन राइट से कितनी है? 20 है सर। मोनिका की पोजीशन राइट से कितनी है? 20 है सर, ठीक है। अच्छा, ये जो दिनेश है इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 15 है। हमें इसी में शामिल रहना है। अच्छा, 30 में से 20 चला गया तो 20 के बाद इसके बीच में यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बच गए? 10। तभी तो 20 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 30 हो गया ना 30। लेकिन हमें इसकी पोजीशन 15th रखनी है। कैसे रखेंगे? रख देते हैं सर, आपके लिए सब कर देते हैं। कैसा? यहाँ तक आते हुए 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। बीच में कितने हो गए सर? बीच में 3 हो गए सर। क्या ऐसी बेसिक कैलकुलेशन करना है? हाँ करना है। समझ आई बात? क्या शॉर्ट ट्रिक भी है? बिल्कुल है। कैसा करोगे? जब आपसे पूछा जाता हो ये ओवरलैप में मिडिल, किस में? ओवरलैप में। यहाँ लिख देता हूँ, क्या पूछा जाता हो? ओवरलैप में मिडिल। आप क्या करने वाले हो? आप करने वाले हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। सर फिर से 2? हाँ, क्यों? बताता हूँ। क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 35। और 35 में से क्या माइनस करने वाले हो? 35 में से क्या माइनस करोगे? 30। क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 भी तो करना है। क्या आंसर होगा? 3। कर देते हैं यहाँ इसको। आपने किया क्या? लेफ्ट प्लस राइट कर दिया 35। 35 में से 30 और माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा? 3। माइनस 2 क्यों किया? चलो देख लेते हैं। अच्छा, जब लेफ्ट से कितने पोजीशन दी गई है? 15 काउंट की। क्या इसको काउंट किया? हाँ किया।
अच्छा, राइट से जब 20 काउंट किया, क्या इसको काउंट किया? हाँ किया। तो जब अपन लेफ्ट से चल रहे थे 15 तक, मोनिका की काउंट हो गई, सॉरी लेफ्ट से चल रहे थे किस तक, दिनेश तक, मोनिका काउंट हो गई। राइट से चल रहे थे मोनिका तक, दिनेश काउंट हो गया। मतलब हर पर्सन कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस कितने बार? 2 बार। दैट्स इट, सो सिंपल। चलो, कॉन्सेप्ट जो था वो इतना ही था। अब आपके पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ वो करा दूँ। देयर आर 64 हिस्ट्री बुक्स अरेंज इन अ रो, सेंट्रल लाइब्रेरी, एंशिएंट हिस्ट्रीज, 25 फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, टोटल कितना है? सपोज कर लीजिए टोटल आपके पास 64 है। एंशिएंट की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? एंशिएंट की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई है? 25। डन, ठीक है भैया। अच्छा, एंड मिडाइवल हिस्ट्री इज 30 फ्रॉम राइट। मिडाइवल हिस्ट्री की कितनी है? 30 है। कहाँ से? राइट से 30 है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन, बस हो गया ना सिंपल, यही तो आपको फाइंड करना है। और मैंने इसका क्या बताया था? टोटल में से माइनस कर दीजिएगा, किसको? लेफ्ट प्लस राइट को। तो 30 और 25 55, 64 में से अगर आप किसको माइनस करोगे? 55। आंसर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ क्या पुट कर दीजिए? 9। दैट्स इट। चल, तो चलिए आज यहीं शुरू छोड़ते हैं। आज मैंने पढ़ाया आपको क्या, मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्शन क्या होता है, मिडिल कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल नॉर्मल में और ओवरलैप में, ये 4 चीज़ें। कल की क्लास ऑर्डर रैंकिंग की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम एग्जैक्टली मिडिल पढ़ने वाले हैं। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सी सेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, और साथ में कराऊंगा वो जो ऑर्डर होता है। डन, बस इसी के साथ आज अख्ताम करते हैं इसको। खूब खाएं, खूब पिए पानी, एकदम से डिहाइड्रेशन का पूरी तरह ध्यान रहें, हाइड्रेटेड रहें अच्छे से, और खूब खुश रहें। स्टे हैप्पी। जय हिंद।